जायकेदार कीमा बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कीमा हम घर में बना तो लेते हैं, मगर क्या है, कीमा अलग से तैर रहा होता है और पानी अलग से तैरता नज़र आता है। कीमा जायकेदार नहीं बनता, जुड़ा जुड़ा सा नहीं रहता। तो आज की रेसिपी देख लें। जायकेदार कीमा खाना चाहते हैं ना, तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बहुत बहुत टेस्टी भुना जायकेदार स्मोकी कीमा। बनाना भी आसान है, एक दफ़ा बना लेंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार स्मोकी कीमा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने कीमा, 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव के लगभग बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग सेम रेसिपी मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। अच्छा, बेहतर तो ये है कि आप पहले गोश्त को वॉश कर लें और फिर उसका कीमा बनवाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर आप कीमे को वॉश करके किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ब्लड पानी निकल जाए। चलें जी, अब यहाँ पर ले लिया है मैंने प्रेशर कुकर और उसमें डाला है तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। कीमे को खुशबूदार बनाने के लिए कुछ मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। तो मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 हरी इलायची डाल देंगे। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं 2 से 3 छोटे पत्ते हैं तेज़पात के, 4 अदद लौंग का इस्तेमाल करूँगी और तकरीबन 10 से 12 दाने होंगे साबित काली मिर्च के, ये भी शामिल कर दें। अच्छा, कीमे को खुशबूदार बनाने के लिए मैं एक बड़ी इलायची लूँगी जिसका मुंह खोल कर मैंने डाल दिया है और 2 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के। चलें जी, इन सारी चीज़ों में डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे आप लोगों ने स्लाइस करके डाल देना है। अच्छा, साबित गरम मसाले देखकर घबराया ना करें, सालन में अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू बढ़ जाती है, तो इनका इस्तेमाल आप लाजमी किया करें। चलें जी, अब प्याज को मैंने फ्राई कर लिया इतना कि ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, नरम पड़ जाए। ज़्यादा कलर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट हुआ ना, डालते हैं इसमें कीमा। तो कीमा मैंने शामिल कर दिया है। अब जल्दी जल्दी से कीमे को मिक्स कर लें। क्या होता है, कीमे में बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ बन जाती हैं जो फिर डिज़ोल्व नहीं होती। तो इसी स्टेज पर कीमे की अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे ना, तो कीमा दानेदार बनकर तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस मज़ेदार से स्मोकी कीमे को बनाने के लिए अगर आपको हाथ का कूटा हुआ मोटा कीमा मिल जाता है ना, तो क्या ही बात है, सालन और भी जायकेदार बनेगा। चलें जी, इसी स्टेज पर मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट और अब मैं कीमे की भुनाई करूँगी। 4 से 5 मिनट लगा कर कीमे को भून लें, इतना कि कीमे ने जो पानी छोड़ा है वो भी ड्राई हो जाए और कीमे का कलर भी चेंज हो जाए, साथ के साथ अदरक लहसुन का कच्चापन भी निकल जाएगा। तो बस यहाँ पे देखें, कीमे का कलर चेंज हो चुका है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो मैं डाल रही हूँ इसमें मिर्च मसाले, जो कि ज़्यादा नहीं है, घर में मौजूद ही मिर्च मसालों से ये टेस्टी कीमा तैयार करेंगे। तो पाउडर मसालों में डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। नमक को बाद में चेक कर लेंगे, कम हुआ तो सेट कर लेंगे। रेगुलर लाल मिर्च डालूंगी तकरीबन ½ टीस्पून और 1 टेबलस्पून भर कर शामिल कर रही हूँ मैं मोटा कुटा हुआ धनिया। ज़ीरा पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून और पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। मिक्स कर लेते हैं मिर्च मसालों को और अगेन हमने कीमे को भून लेना है मसालों के साथ। मसालों में भी एक कच्चापन होता है जिसे दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर हल्दी डालना मैं भूल गई थी, तो अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाल दी है। तो कीमे को भूनते वक्त अभी भी इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर बाकी है, तो क्या होगा, मसाले जलेंगे नहीं। आप 3 से 4 मिनट के लिए कीमे को भूनते रहें और मसाले मिक्स कर लें। अब बारी आती है इसमें डाले जाएं टमाटर। तो मेरे पास थे तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने बारीक काट कर शामिल कर दिया है। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, या फिर ऐसा करें, टमाटर का छिलका रिमूव कर लें और बारीक काट कर शामिल कर दें। टमाटर के साथ भी कीमे को भून लेंगे इतना कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बग़ैर पानी शामिल किए टमाटर को मैंने भून लिया। टमाटर के पानी में ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और जो सॉफ्ट नहीं हुए उसे स्पैचुला या फिर चम्मच की मदद से मैश कर लें। अब टाइम आता है कि कीमे को गलाने के लिए
पानी डाला जाए। तो मैं 2 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ। बीफ का कीमा है ना, तो इसमें पानी ज़्यादा डलेगा। अगर आप मटन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 कप पानी काफ़ी रहेगा। मिक्स करें, कवर लगाकर कीमे को पकने के लिए छोड़ दें 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में इंशाअल्लाह ताला ये अच्छे तरीके से गल कर सॉफ्ट हो जाएगा। तो 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाने के बाद कीमा कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। पानी जो मैंने डाला था तकरीबन ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है और माशाल्लाह से आप ज़रा कीमे की लुक तो चेक करें। प्याज टमाटर इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। कीमा इंतहाई खुशबूदार बनकर तैयार हुआ है और देखिए पानी अलहदा से तैरता भी नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह यही है कि टमाटर प्याज अच्छे तरीके से इसमें मैश हो चुके हैं। अब हमने देना है इसको एक स्मोकी फ्लेवर। तो कीमे के दरमियान में रख दिया है मैंने स्टील की कटोरी और कोयले मैंने पहले ही दहकाने के लिए रख दिए थे। तो कोयले के ऊपर डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल के और फ़ौरन से कुकर का ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट तक स्मोक आने दें और यकीन करें इस कीमे की खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी और आपके फैमिली मेम्बर्स भी सोचेंगे कि आज तो कुछ स्पेशल बन रहा है। 5 मिनट के बाद कटोरी को निकाल देंगे। खुशबूदार जायकेदार भुना हुआ कीमा तैयार है। डालें इसमें आखिर में ढेर सारा हरा धनिया और हरी मिर्चों को दरमियान में से मैंने कट लगा कर डाल दिया है। तो लें जी, देखें लग रहा है ना टेस्टी। कीमा ऐसे बनाएंगे तो घर वाले बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। गर्मा गर्म कीमे को सर्व करें आप नान के साथ, पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। कीमे की ये टेस्टी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।